स्पीकर डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तो वापस हो चुकी है। क्या अब नून लीग ने पंजाब में कोई नया मंसूबा बना लिया है? यही सवाल है मेरा सना मिर्जा आपसे। देखिए, मेरा ख्याल है कि मंसूबे में ऐसा बहुत बड़ी तब्दीली तो नहीं होगी। मुझे मेरी आवाज़ वापस सुनाई दे रही है। अगर आपने देखा हो तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या समझ लें कि जो इत्तेहादी उनकी हुकूमत है वो थोड़े दिन पहले अपना इजलास तलब कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ दिन इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। जहाँ तक नंबर गेम की बात है तो हम शायद एक दिन पहले तक बल्कि कुछ घंटों पहले तक ये कयास नहीं कर सकते कि क्या होने जा रहा है। क्योंकि आज आपने देखा कि जैसे एक खबर आई कि वजह से वहदत मुस्लिमीन का जिनका गालिबन एक वोट है, उनकी ज़हरा नकवी साहिबा हैं और उन्होंने इज्तिमाई तौर पर उनकी जमात ने ये फैसला किया है कि वो परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके हक में वोट नहीं डालेंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस साल की बात करें तो मेरा ख्याल है काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो पंजाब असेंबली में हमें देखने में आई हैं। नंबर गेम के लिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग कोशिशें नहीं कर रहे हैं। उनका असल मकसद ये था कि जो सिस्टम से हट के सोल्यूशन हो सकता है वो कर लिया जाए, लेकिन असेंबलियों को चलाए रखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बैक एंड पे कोई ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे भी हमारे पहले एक पैनलिस्ट ने भी कहा, वो मौजूद है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो पीटीआई और इस वक्त की गवर्नमेंट के दरमियान मौजूद है। मेरा ख्याल है कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ लीग और हुकूमत के दरमियान मौजूद है, यानी कि विफाकी हुकूमत के दरमियान। दूसरी हमने एक चीज बड़ी दिलचस्प देखी है और मेरा ख्याल है कि ये इस साल के लिए अपनी नौयत की बिल्कुल एक मुनफरिद शक्ल होगी कि हमने ये जो असेंबली का इजलास है ना सिर्फ ये देखा है कि जो तीसरा इजलास बुलाया जाना है, इससे पहले के जो दो इजलास हैं, यानी कि वो पहला इजलास जो कि जून से पहले बुलाया गया था, गालिबन जून में, जो कि गवर्नर ने हमजा शहबाज साहब के लिए बुलाया था, उसको आज तक प्रोवोक नहीं किया जा सका। फिर दूसरा इजलास जो कि बुलाया गया परवेज इलाही साहब के हवाले से, वो इजलास आज तक एडजर्न नहीं हो रहा है, उसको भी खत्म नहीं किया जा सका, सिर्फ इसलिए कि कहीं मुस्लिम लीग नून या जो दूसरी जमातें हैं वो कुछ और उल्टा सीधा ना कर दें। इसलिए तकरीबन 100 दिन पूरे होने चाहिए थे आईनी तौर पर, लेकिन वो 150 दिनों को क्रॉस कर चुका है। तो मेरा ख्याल है कि तीसरा जब इजलास बुलाया जाएगा, जो कि अब 9 तारीख को बुलाया जाना है, तो ये भी जरा हमें इनसे आगाही चाहिए होगी और रहनुमाई भी कि दो इजलासों के खत्म ना होने पर क्या तीसरा आईनी इजलास ही बुला सकते हैं। क्योंकि ये जो असूल और आइन हमें पढ़ाया जा रहा होता है कि ये जो डी नोटिफाई करना है ये आईनी नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना आईनी नहीं है, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना आईनी नहीं है, ये हो सकता है वो नहीं हो सकता है, स्पीकर साहब अपनी रूलिंग दे लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों के ऊपर भी रोशनी डालनी चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी सहूलतकारी के लिए बाकी सारे मसाइल को सरफे नजर रखते हैं। दूसरी बात ये भी है इसमें देखने वाली कि किस तरीके से हमने पंजाब पुलिस को इस साल दाखिल होते हुए पंजाब असेंबली के अंदर देखा है। क्या तमाशा हमने देखा कि जब स्पीकर मजारी साहब जो हैं उनके ऊपर चीजें और लोटे उठा उठा के फेंके जाते रहे। तो 9 तारीख को यकीनन ये चीज देखने से ताल्लुक रखती होगी अगर तो मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवा देती है। तो या तो अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हो पाता है तो फिर मेरा ख्याल यह है कि केपी के असेंबली को भी डिसॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है तो जो इत्तलात यहाँ इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है वो यही है कि काफ लीग और इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है उनकी अंडरस्टैंडिंग जरूर मौजूद है, लेकिन पीटीआई की उस तरीके से या उन पॉइंट्स के ऊपर नहीं है।